नमस्ते दोस्तों। यूनिवर्सल लॉ ऑफ स्टैटिकल फिजिक्स का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इक्विलिब्रियम बिटवीन टू सिस्टम इन थर्मल कांटेक्ट। इसको हम आज पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर हमें एक सिस्टम दिया गया है जिस सिस्टम के दो पार्टीशन किए गए, पार्टीशन ए एंड पार्टीशन बी। पहले पार्टीशन में Na शो किया गया नंबर ऑफ पार्टिकल है, इसमें कितने पार्टिकल हैं, Va इसका वॉल्यूम है और Ea उसकी टोटल एनर्जी है। सिमिलरली बी पार्ट में भी ऐसा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन पार्ट बी एंड वॉल्यूम ऑफ बी एंड एनर्जी ऑफ बी। अब देखो थर्मल कांटेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि द टू सिस्टम आर सेड टू बी इन थर्मल कांटेक्ट। कोई भी सिस्टम थर्मल कांटेक्ट में कब होंगे, when they are capable of exchanging energy of thermal ignition between one another। यानी कि दोनों के बीच में थर्मली जो है वो एनर्जी क्या होनी चाहिए, एक्सचेंज होनी चाहिए। यानी कि इन दोनों सिस्टम, ये दो सिस्टम हैं, ये कब थर्मल कांटेक्ट में होंगे, जब ये बीच में जो इनकी जो वॉल बनी हुई है, जो बीच में जो दरार बनी है या बीच में जो भी इसके पार्टीशन जिससे किया गया है वो थर्मली कंडक्टेड होना चाहिए। यानी कि वो टेम्परेचर का आदान प्रदान या एनर्जी का आदान वो टेम्परेचर की फॉर्म में करना चाहिए। अब देखो यहां पर अगर एनर्जी कंजर्वेशन का हम अगर नियम लगाएं अगर, तो क्या होगा कि एनर्जी ई एनर्जी किसकी है, पूरे सिस्टम की एनर्जी जो है वो एनर्जी ए एंड एनर्जी बी के बराबर होगी। यानी कि इस बॉक्स की एनर्जी और इस बॉक्स की एनर्जी दोनों का जोड़ क्या होगा, सिस्टम की टोटल एनर्जी जोड़ के क्या होगा, बराबर होगा। अगर हम किसी भी एक पार्ट की एनर्जी निकालना चाहें हम अगर, तो क्या करेंगे, टोटल पार्ट में से दूसरे पार्ट की एनर्जी को घटा देंगे तो हमें किसी एक पार्ट की एनर्जी मिल जाएगी। अब देखो यहाँ है कि प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम अपोज एनर्जी Ea, यानी कि जो सिस्टम A द्वारा जो एनर्जी जो प्रपोज की जा रही है, पोजेस की जा रही है सिस्टम B के साथ में, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको मैथमेटिकली किस प्रकार लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ Ea इक्वल टू CWEA। यहाँ पे C एक कांस्टेंट है और W यहाँ पर क्या है, WEA क्या है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं आपकी, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। तो यानी कि अगर कोई भी एनर्जी जो है सिस्टम A की पोजेस होती है अगर, तो उसको मैथमेटिकली इस प्रकार लिखा जा सकता है। इन केस ऑफ B, अगर B के साथ A के साथ होता है अगर, तो क्या होगा, सिमिलरली फॉर EB एनर्जी सिस्टम ऑफ B के लिए लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ EB इक्वल टू C डैश ओमेगा डैश और EB। अब देखिए ये दोनों प्रोबेबिलिटी हमें मिल गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी के लिए हम दोनों प्रोबेबिलिटी को कनेक्ट करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी का क्या करेंगे, मल्टीपल वाला रूल लागू करेंगे हम लोग। नाउ मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम अगर, तो क्या होगा, जो प्रोबेबिलिटी टोटल सिस्टम की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ Ea एंड EB वो क्या होगी, वो दोनों प्रोबेबिलिटी क्या होगा, गुणा हो जाएगा। यानी कि C और C डैश हो जाएगा और ओमेगा Ea और ओमेगा डैश EB हो जाएगा। यानी कि ये हमारा क्या हुआ, पूरी सिस्टम की एनर्जी की प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे। अब देखो टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या लेंगे, लॉग लेंगे और दोनों साइड लॉग लेने पे ये इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो यहाँ पे C एंड C डैश है वो पूरा कांस्टेंट है, वो एक टर्म में आ गया और W जो माइक्रोस्टेट किसकी विद रिस्पेक्ट टू E एनर्जी लेवल के ये आ गया यहाँ पर और B के लिए ये वाली चीज आ गई, ठीक है। अब देखिए ये जो पूरी इक्वेशन है इसको मैंने वहां सॉल्व किया, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ कांस्टेंट लगाने पड़ेंगे वहां पर। तो देखो पहला कांस्टेंट यहाँ पे क्या लगेगा, वो कांस्टेंट ये है कि ये सिस्टम एट बिकेम इक्विलिब्रियम, ये सिस्टम किस में होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। जब भी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है इसका मतलब वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी स्टेट के अंदर होता है, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो यहाँ देखिए एट इक्विलिब्रियम PEAEB, यानी पूरा सिस्टम जो है हैव मैक्सिमम वैल्यू किसकी, प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू रखता है। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू Ea, यानी कि अगर ये प्रोबेबिलिटी जो है पूरे सिस्टम की अगर वो मैक्सिमम वैल्यू रखती है अगर, तो इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, आपका 0 है, क्योंकि इस प्रोबेबिलिटी में कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं हो सकता। तो देखो इस सिस्टम को पूरे को मैंने पहले सिस्टम की एनर्जी के रेस्पेक्ट में क्या किया, डिफरेंशिएट किया हमने, तो क्या हुआ, ये पूरा सिस्टम क्या होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम होगा, तो लॉग की वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो देखो ये सिस्टम में 0 आ गया। सेकंड देखो यहाँ पर ये पूरा कांस्टेंट सिस्टम है, यानी कि log C डे और C डे दोनों कहते हैं कांस्टेंट थे, किसी भी कांस्टेंट डिफरेंशियल क्या आता है, आपका 0 आएगा। नेक्स्ट क्या होगा, डिफरेंशियल विद इसका डिफरेंशियल Ea के साथ में, तो ये फंक्शन किसका है, Ea का ही फंक्शन है,
तो मैंने डिफरेंट पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू EA और एक पूरा फंक्शन मैंने यहां से लिख दिया। एंड नेक्स्ट देखो आपका ये जो फंक्शन है वो फंक्शन एग्जैक्टली यहां लिखा गया है और मैंने डिफरेंशिएट किया किसके साथ में, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू EA के साथ किया। तो मैंने क्या किया देखो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू EA और दोनों तरफ ऊपर नीचे मैंने क्या किया, मैंने पार्शियल डिफरेंशियल EB का गुणा कर दिया। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इस इक्वेशन को देखना पड़ेगा। यहां देखो इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं, अगर मैं कि इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करता हूं किसके रेस्पेक्ट में, EA के रेस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ EB विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ EA बराबर ये क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि टोटल इसके हमेशा कांस्टेंट होती है। ये हो जाएगा आपका 0 और माइनस और EA का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू EA क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। यानी कि डिफरेंशियल ऑफ एनर्जी EB विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी EA इज इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा। तो ये जो टर्म होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। वो मैं इस इक्वेशन से यहां से लेके आ सकता हूं, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पर दोनों ऊपर नीचे में लेके EB का मल्टीप्लिकेशन कर दिया था मैंने यहाँ पर। उस -1 की वैल्यू को यहां रखूंगा अगर तो क्या होगा, ये जो पूरा टर्म है ये क्या आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा और उस टर्म को मैं इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। तो देखो नेक्स्ट इक्वेशन मेरी ये आएगी, यानी कि डिफरेंशियल ऑफ विद रिस्पेक्ट टू EA log ओमेगा EA इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ EB log ओमेगा डैश कोष्ठक में EB। यानी कि ये इक्वेशन हमें क्या शो करता है, ये इक्वेशन शो करता है कि जब भी कोई सिस्टम अगर थर्मल कांटेक्ट में है अगर, ठीक है, तो उसका जो एनर्जी का वेरिएशन है वो दोनों का क्या होगा, वो सेम होगा। और एग्जैक्टली ये जो कांटेक्ट है वो क्या दिखाता है, वो टेम्परेचर का एक रिलेशन भी दिखाता है। वो किस प्रकार दिखाता है कि देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ब्रिज विद मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, यानी कि जो हमने अभी थर्मोडायनामिक्स जो हमने डेरिवेशन किया इसका मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर किस प्रकार इसका ब्रिजिंग किया जा सकता है, किस प्रकार उसको रिलेशन किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पर कि ये जो फंक्शन लिया हमने, ठीक है, यहाँ पर इस फंक्शन को हमने बीटा से नोमिनेट कर दिया, यानी कि इस सिस्टम में एनर्जी का जो वेरिएशन है वो किससे नोमिनेट किया गया, बीटा से नोमिनेट किया गया। और देखो यहाँ पर बीटा इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ EA और log ओमेगा, और ओमेगा फंक्शन किसका है आपका, EA का फंक्शन है, ठीक है। तो इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, तो log का डिफरेंशिएट क्या होता है 1 ओमेगा 1 W हो जाएगा और डॉट में क्या आ जाएगा आपका डिफरेंशियल ऑफ W विद रिस्पेक्ट टू EA। यहाँ पे W क्या है आपका माइक्रोस्टेट, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आपका। तो नेक्स्ट देखो सिमिलरली ये जो फंक्शन है ये फंक्शन किसके लिए है, ये चेंज इन वेरिएशन ऑफ एनर्जी का फंक्शन सिस्टम B के लिए है। तो देखो मैंने यहाँ पे इसको B डे से नोमिनेट किया और इस फंक्शन में मैंने क्या डिफरेंशिएट किया। तो देखो इन दोनों की वैल्यूज को अगर मैं यहाँ देखूं तो ये दोनों क्या है, ये दोनों बराबर है, यानी कि ये और ये दोनों क्या है बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि बीटा, इसको मैंने बीटा माना, इसको मैंने बीटा डैश माना, तो वो क्या होगा एट थर्मल इक्विलिब्रियम बीटा इक्वल टू बीटा डैश होगा, कि मैंने वहां पे कंडीशन लिया एट थर्मल इक्विलिब्रियम। इस लाइन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या हुआ, इस लाइन का जो मैथमेटिकली हमने निकाला इसका एग्जैक्टली फिजिकल मीनिंग क्या हुआ, वो मीनिंग ये हुआ कि इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू सिस्टम, यानी कि अगर दोनों सिस्टम में टेम्परेचर अगर इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इन थर्मल कांटेक्ट मींस द इक्वलिटी ऑफ बीटा पैरामीटर ऑफ टू सिस्टम। यानी कि अगर ओरली हम कहेंगे दोनों सिस्टम हैं उनमें उनको इक्विलिब्रियम में रखा गया किसी एक टेम्परेचर के ऊपर, इसका मतलब क्या है कि मैथमेटिकली उसको डेरिवेशन किया जाएगा तो ये दोनों टर्म उसके क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। और देखो यहाँ क्या लिखा है कि ये जो बीटा, जो हमने बीटा माना है वो किसके बराबर है 1/kT के बराबर। यही टर्म हमेशा ब्रिज दिखाता है, तो दोनों में संबंध दिखाता है। और 1/बीटा को अपन kT भी लिख सकते हैं, जहां पे k आपका क्या शो करता है कि आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट शो करता है और t आपका क्या शो करता है, टेम्परेचर शो करता है। अब देखो इस इक्वेशन को मैं इस kT की वैल्यू को अगर मैं फिर से यहां पे लिखता हूं तो क्या होगा kT = 1/ओमेगा डिफरेंशियल ऑफ ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू EA, यहां इस वैल्यू में रखता हूं मैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो अपन ने ओरली बोला था कि थर्मल कांटेक्ट में हम जब रखेंगे यानी कि टेम्परेचर का जो टर्म होगा वो इस पूरी माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में जो हम सॉल्व करते हैं वो हमारा ये आता है। तो एग्जैक्टली इक्वेशन शो करता है
कि ये ब्रिज बनता है, यानी कि एक संबंध बनता है कि हम हमारी जो थर्मोडायनेमिक्स की जो फिजिक्स है उसे हम मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स के लेवल पर उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।